हेलो एवरीवन। मोर एजुकेशन क्लासेस में हम डी ट्रिपल एस पी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। सबसे पहले एग्जाम लिया हमने डी ट्रिपल एस पी टीजीटी 2018 का। जो एग्जाम हुआ था 22/9/2018 डेट थी, शिफ्ट 2 में फीमेल का। सेक्शन 5 है ये भी। 4 सेक्शन हमारे हो चुके हैं, मतलब 20 + 20 + 20 + 20 80 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 10 क्वेश्चंस आज हम करेंगे। टोटल 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आते हैं, 10 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट पेडागोगी के आते हैं, वो भी करेंगे बाद में करेंगे, लेकिन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ शॉर्ट ट्रिक्स और रिपीटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपने इससे पहले जो 4 वीडियोस हैं इसी पेपर के सॉल्यूशन की आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑफ 2 कॉलेजेस ए एंड बी, फाइंड आउट विच ऑफ द 2 इज बेटर। इसमें से ये बताना कौन सा बेटर होगा। टोटल पीरियड कितने होते हैं 480, टोटल पास्ट कितने होते हैं 360, तो 480/360 यहां से आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 6, 8 डिवाइडेड बाई 6, इसको लिख सकते 4/3। यहां से कॉलेज बी में पीरियड कितने हुआ 800 डिवाइडेड बाई पास्ट कितने में 600, तो ये भी कितना है 8/6 = 4/3। तो सेम पासिंग रेशियो है, सेम पासिंग रेशियो है, तो हमें बताना कौन सा बेटर होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया था बोथ आर सेम, दोनों सेम में भी। दो ही डाटा था पीरियड और पास्ट, तो दोनों का सेम रेशियो है, पीरियड और पास्ट का सेम रेशियो है, तो ये क्या हो गया बोथ आर सेम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास कितना आ जाएगा 1 - 1/2, फिर से कितना हो जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना गिवन है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है यहां से निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा p/2, तो p/2 पुट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो भी क्वेश्चन में कितना गिवन है p, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/2। यहां से 1/2 को इधर लेके आओगे 1/2 + 1 कितना हो जाएगा 1, 1 इज इक्वल टू इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2, एलसीएम लेंगे तो 3p डिवाइडेड बाई 2, तो 3p इज इक्वल टू 2 और p का वैल्यू कितना आ गया 2/3। p का वैल्यू बताना था 2/3 विच इज इन द ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। The measures of the central tendency is given by the x coordinates of the point of intersection of more than ogive और less than ogive। जब हम जहां more than ogive और less than ogive को ग्राफ कट करता है तो वो पॉइंट क्या होता है हमारे पास, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मीडियन। यही बताना था, ऑप्शन डी के अंदर मीडियन गिवन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 30 से 40 क्लास का फ्रीक्वेंसी। देखो मोर देन और इक्वल टू 30 कितना है 51, मोर देन और इक्वल टू 40, 40 या 40 से ज्यादा कितना है 48, तो 30 और 40 के बीच में कौन कितना लाई करेगा 51। ये कौन सा है, देखो मोर देन 30 है 51 और मोर देन और इक्वल टू 40, 40 या 40 से ज्यादा कितना है 48,
तो 40 51 माइनस 48 कितना हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, नहीं समझ में तो दोबारा देखो। टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना गिवन हमारे पास 63। ठीक है, तो यहाँ तो मोर देन 50 में 42 हो गया, यहाँ मोर देन और इक्वल टू 40 में 48 माइनस 42 विच इज इक्वल टू 6। उसके बाद 51 माइनस 48 कितना हो जाएगा 3। 55 माइनस 51 कितना हो जाएगा 4। 58 माइनस 55 कितना हो जाएगा 3। और 63 माइनस 48 कितना आ जाएगा 5। अभी 30 और 40 के बीच में पूछा है, तो यही हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, the regression coefficients are b2 and b1 then the correlation coefficient। जब रिग्रेशन कोफिशिएंट b1 b2 होता है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा r से डिनोट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। अब ये है हमारे पास b2 और b1 प्लस माइनस b1 b2, तो कहाँ आ जाएगा ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल इजी, डायरेक्ट फॉर्मूला है तो भाई। The value of c and px greater than 1 for which the function f of x is a pdf probability distribution function। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है 0 से 4, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे c बाई अंडर रूट एक्स डी एक्स को, वैल्यू कितना आएगा 1। ठीक है, तो c बाहर आ गया, 0 से 4 1 बाई अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो c अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 अंडर रूट एक्स, और 0 से 4 इज इक्वल टू 1। c ब्रैकेट 2 अंडर रूट 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। 2 अंडर रूट 4 कितना आ जाएगा 4, 4c इज इक्वल टू 1। तो c का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू 1/4। तो फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया, 1/4 यहाँ है और यहाँ, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है p x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस पी एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो 1 माइनस लेस देन इक्वल टू 1 में 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर देंगे c बाई अंडर रूट एक्स को dx को। तो 1 माइनस c का वैल्यू है हमारे पास 1/4 और अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 अंडर रूट एक्स 0 से 1। तो 1 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 1/2। 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 कहाँ पर है, ऑप्शन सी के अंदर है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए। इफ द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इज 46 n डिवाइडेड बाय 11 देन n इज इक्वल टू। सम क्या होता है स्क्वायर टर्म्स का, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये सम होता है। और मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हमारे पास n, तो यहाँ आ जाएगा n। ये कितना गिवन है 46 n बाई 11। ठीक है, तो यहाँ से n से n कैंसिल आउट कर दे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 ब्रैकेट n 2n स्क्वेयर प्लस 3n प्लस 1, इधर आ जाएगा 46 मल्टीप्लाई 6n, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 22n स्क्वेयर प्लस 33n प्लस 11 इज इक्वल टू 276n। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं 22n स्क्वेयर माइनस 243n प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसको इधर लेके आओगे तो अब यहाँ पर क्या हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 22n स्क्वेयर माइनस 242n माइनस n प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम 22n को कॉमन ले लेते हैं
तो कितना आ जाएगा हमारे पास n-11। तो यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, n-11 इज इक्वल टू 0। n-11 और 22 n-1 इज इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू 11 आ गया और n का वैल्यू आ गया 1/22। लेकिन n ऑब्जर्वेशंस का सम था, तो n यहाँ पर क्या लेंगे हम, 11 को कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर भी ऑप्शन से चेक करो, ऑप्शन में n का वैल्यू कितना है, 11, 12, 22 और 23। आंसर में हमारे पास क्या रहा है, n इज इक्वल टू 11। तो 11 को ही सिलेक्ट कर लेंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। If x, y, z are the three uncorrelated variables having variances sigma x square, sigma y square, sigma z square respectively, then the correlation coefficient between x plus y and y plus z। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा रो से, x प्लस वाई और y प्लस जेड का। ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा x का स्क्वायर प्लस सिग्मा y का स्क्वायर, ब्रैकेट सिग्मा y का स्क्वायर प्लस सिग्मा z का स्क्वायर। ये कौन से ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिसको नहीं पता है नोट डाउन कर सकता है, इस पे क्या पता क्वेश्चन आ जाए नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन मैथमेटिक्स टेक्स्ट 15 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 80 मार्क्स। 15 स्टूडेंट्स 80 marks. 20 students got 75 marks. 20 students 75 marks. 28 students 65 marks. 28 students 65 marks. और उसके बाद 25 students 60 marks. 25 students 60 marks. Find the mode of the score. Mode मतलब जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो सबसे ज्यादा कौन से स्टूडेंट्स रिपीट हुए, 28, और स्कोर कितना है 65। तो 65 इज द राइट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। फ्रीक्वेंसी गिवन है 10, 15, 12, 20 और 9। सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। तो मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। 10, 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 12 37, 37 प्लस 20 57 और 9 63। अब मीडियन 63 का मीडियन कितना हो गया हमारे पास, इसका हाफ करेंगे 32 पॉइंट समथिंग आ गया। तो वो कहाँ आएगा, इसके अंदर आएगा। तो ये कौन सी क्लास हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास। और मॉडल क्लास जहां फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ये रहा फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, ये मॉडल क्लास। दोनों क्लास सिलेक्ट हो गया। अब हमें सम ऑफ लोअर लिमिट्स बताना है। इसका लोअर लिमिट कितना है 10, इसका लोअर लिमिट 15, 10 और 15 कितना हो गया 25, 25 ऑप्शन डी के अंदर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो आज के लिए हमारे पास इतने क्वेश्चन थे। टोटल हमारे पास ये पेपर DSSS TGT 2018 का पेपर हमारे पास फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम पेपर हम लेके आएंगे कल से। तो ये टोटल हमारे पास 5 क्लासेस हो चुकी हैं इसकी, और ये पूरा पेपर का हमने सॉल्यूशन किया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये रहा है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आप पूछ सकते हैं, हम बताएंगे वहां पर कौन सा। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहले वाली 4 वीडियोस नहीं देखी हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।